सरदार साहब, सबसे पहले तो इस तारीखी पॉलिसी पर बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये बताइएगा कि इस 4 साला मुस्तकिल हज पॉलिसी को लाने की असल वजह क्या थी और ये माजी की सालाना हज पॉलिसी के बरक्स किस तरह ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। तो ये पहली दफ़ा जो मल्टी ईयर हज पॉलिसी जो मंजूर हुई है काबीना की, इससे इससे जो बहुत सारे लोग जिस तरीके से पहले अप्लाई करते थे, रह भी जाते थे, तो उनके लिए एक ऑप्शन दिया गया है कि वो 2028 में, 29 में, 30 में जिस साल वो चाहे उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इस साल चूंकि अल्लाह के फजलो करम से 2026 का हज भी काफी कामयाब रहा, और उसके बाद हमने यानी हर साल जो हाजियों के लिए एक नया मरहला से गुजरना पड़ता था, जो वक्त भी ज्यादा खर्च होता था, और फिर पॉलिसी बनते बनते काफी टाइम भी लग जाता था। तो हमने बहुत सारे जो दूसरे ब्रदर ममालिक हैं जो कि लॉन्ग टर्म हज पॉलिसी रखते हैं, तो हमने अपने मुल्क पाकिस्तान में भी आज़मीन हज की सहूलत के लिए इस पॉलिसी की मंजूरी कराई है। और इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह के अभी तक तकरीबन 3.25 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर ली है। और इसमें जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी के तहत जो जिसका भी अगर पहले नंबर आ गया तो वो तो साल हज पर जा सकेंगे, दूसरे वेटिंग लिस्ट में शामिल होंगे। और वेटिंग लिस्ट 2028 की, 29 की, 30 की उनके सामने होगी। और उसके साथ ही बड़ी जो हज पॉलिसी, जिस तरह आपने खुद ही कहा है कि जिनके पास यकमुश्त जो हज के जो पैकेज अदा करने की रकम नहीं होती, उनके लिए ये जो 4 साला एक हज पॉलिसी उनको दी है कि वो जो भी सेविंग अगर थोड़ी बहुत वो करके और हर साल वो दाखिल करते रहे, जब उनकी जो मुकम्मल होगा तो उसके मुताबिक यानी उनका नाम भी आ जाएगा, और उसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह के वो उसके लिए आसानी से तैयार भी हो सकेंगे। तो बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश ये होती है कि वो आज करना चाहें लेकिन वो यकमुश्त अदायगी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से बिल्कुल सरदार साहब, इस हवाले से थोड़ा डिटेल में बताइएगा, आसान एक साथ कैसे हो सकती हैं, क्योंकि हम यही सुनते आ रहे हैं कि साहिब इस्तिताअत जो होता है वही हज कर सकता है, मालदार जो होता है। तो ये पॉलिसी के हवाले से थोड़ा गाइड कर दें। जो हज सेविंग हज स्कीम जो है, इसमें यानी तकरीबन परसेंटेज रखी जाएगी, कोई 10% या 20%। उसके लिए हम मतलब 20% है, 20% यानी वो पेमेंट करेंगे। उसके साथ इंशाल्लाह जो ही उनकी जो 4 साल में या 2 साल में जिस वक्त भी उनके पूरा रकम पूरी हो जाएगी तो उनका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो सरदार साहब ये भी बताइएगा कि बहुत अच्छी पॉलिसी है, तो खुदा न खास्ता अगर वेटिंग लिस्ट में किसी का नाम है, कोई उसका इंतकाल हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाता है जिसकी वजह से, बीमारी की वजह से वो आज पर नहीं जा सकता, तो क्या पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे या फिर फैमिली का कोई और मेंबर जो है उसको एंटरटेन किया जाएगा उसकी जगह? नहीं, उसको बिल्कुल पैसे रिटर्न हो सकेंगे। अच्छा, वो पैसे उनके जो सेविंग अकाउंट में होते हैं उस पर कोई सूद नहीं लगेगा, क्योंकि शरिया अकाउंट होगा। और उसमें वो उसका हक है, अगर कोई बीमारी की वजह से कोई फौत हो गया, वो नहीं जा सकता, तो उसके मुताबिक अगर कोई उसका रिलेटिव जो अगर ब्लड रिलेटिव होगा शायद उसमें उसके लिए मतलब यानी ये दोनों सहूलतें जो हैं वो दी गई हैं, यानी पैसे वापस भी हो सकते हैं और फैमिली मेंबर भी जा सकता है। बहुत अच्छी चीज़ है। सरदार साहब, इस के अलावा हम देख रहे हैं कि शॉर्ट हज का ऑप्शन भी दिया गया है। ये बताइएगा ये शॉर्ट हज कितने दिनों का होगा और इसके जो अखराजात हैं ये आम हज के मुकाबले में कितने कम होंगे? ये शॉर्ट हज ये 20 से 25 दिन का होगा और लॉन्ग 40 से 45 दिन का होगा। और शॉर्ट हज के जो ज्यादा उस पर कास्ट आती है क्योंकि वो पीक टाइम में, आखिरी टाइम में जाते हैं, और इसलिए उसके लिए तो 13 लाख है, और जो लॉन्ग हज है पॉलिसी उसमें 12 लाख है। तो ये मतलब है शॉर्ट हज बहुत सारे लोगों के
पास इतना टाइम नहीं होता, जी जी तो इसलिए हमने उनके लिए 20 दिन से 25 दिन का जो उसमें रखा है म्याद। सही तो इसलिए यानी वो आसानी से यानी उसके दौरान, और कई लोग इस दफा गए, वो पहले भी वापस आए, तो वहां से पहले भी उन्होंने अरेंज कर लिया था, कर ली, वापसी का अरेंज हो गया था, वापस भी आ गए थे। सही। अच्छा, जिस तरह से सरदार साहब आपने बताया भी कि ये 4 साला हज पॉलिसी है और बहुत सारे लोगों का पिछले दिनों ये भी शिकवा आया, जिस तरह से प्रायोरिटी पे अब देखें जो वेटिंग लिस्ट पर हैं वो लोग जा सकेंगे, तो इस गैप को किस हद तक ये पॉलिसी कवर करेगी और जितने भी शिकवे शिकायत हैं आपको लगता है कि इस पॉलिसी के बाद दूर हो जाएंगे? देखिए, बात यह है कि 4 साला पॉलिसी है, तो मेरा ख्याल है इसके लिए किसी को शिकवे शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। सही। और उसका एक बड़ी आसान जो तरीका बना दिया है, और उसमें बिल्कुल ऑप्शन उनको दी है। अब जाहिर है कि जो भी आदमी हज जिस ऑप्शन से इस्तेफादा हासिल करना चाहे वो हो सकेगा। तो मेरा ख्याल है ये सहूलत के लिए ये पॉलिसी बनाई है। सही। अच्छा सरदार साहब, इसके अलावा ये भी बताइएगा और कौन कौन से इनकलाबी मंसूबे हैं जो कि आप आज़मीन हज को सहूलियात फराहम करने के लिए लेके आना चाह रहे हैं या पाइपलाइन में हैं, वो भी ज़रा शेयर कर दें हमारे प्लेटफॉर्म। देखिए, वहाँ पर जो सऊदी हुकूमत है उनकी भी अब जो पॉलिसी है उन्होंने मतलब इस तरह की बनाई, इंतजाम तो बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन हमने जो पूरा जो हज है अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म की हिदायत पर डिजिटलाइज कर दिया है, और उसमें यानी आसानी पैदा हो गई है। एक वक्त तो जिस तरह रजिस्ट्रेशन हमने शुरू की है, तो घर से बैठे हुए अपनी जो ऐप आज पाक हज ऐप जो उसके जरिए रजिस्ट्रेशन करते हैं बैठे बैठाए, और फ्री की जा रही है, कोई उसमें कोई चार्जिंग नहीं है। और इसी के साथ ही वहाँ पर जिस तरह के जो इंतजामात हैं पहले से, यानी उनकी जो बुकिंग होगी और उसके मुताबिक यानी वो अपना ये ऑप्शन भी दे सकेंगे कि हम किसके, ये भी हम देख रहे हैं कि वहाँ ऑप्शन आता है। जी 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 सरदार साहब। हाँ? सही, यानी कि इंतजामात पहले ही हो जाएंगे, हर चीज़ हर मालूमात जो पहले ही फराहम कर दी जाएगी, और रजिस्ट्रेशन भी आप इजीली ऐप के ज़रिए करवा सकते हैं और कोई पेमेंट भी नहीं है अभी आपके वक्त का। और वाकई जी आसान पॉलिसी है, ज़बरदस्त पॉलिसी है।